चलिए हम लोग क्या शुरू करेंगे, लसा और मसा। लसा और मसा में क्या बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा और सोचिएगा। देखिए भैया, लसा और मसा में क्या बात समझना है, इसका मतलब लघुत्तम समापवर्तक, मतलब लोअर कॉमन मल्टीप्लर। क्या होता है बोलो, लोअर कॉमन मल्टीप्लर, मतलब छोटे से छोटे जो फैक्टर होंगे उनका मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्राप्त होगा वो आपका क्या होगा बोलो, एलसीएम। और इसमें क्या कहता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या कहता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि जो सबसे बड़ा गुणनखंड होगा वह सब में कॉमन होगा, वही उसका क्या कहलाएगा, मसा कहलाएगा। बात समझ में आए कि नहीं? जैसे कहने का मेरा क्या मतलब है, ध्यान से समझिएगा। जैसे 48 और 60 हम दें, दो संख्या है, अगर इसकी लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक की चर्चा की जाए तो सबसे पहले क्या समझना है, ध्यान समझिए। इसका हम लोग फैक्टर करेंगे, इसका अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम, तो बताइए एलसीएम हम लोग कैसे निकालेंगे, ऐसे ही निकालते हैं। 48 दिया गया है और कितना दिया गया है, 60। सबसे पहले छोटी संख्या किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। 2 से काटेंगे कितना होगा जी, 24, और ये कितना होगा जी, 30। अब फिर किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। 2 से डिवाइड करिए कितना होगा, 12, और ये कितना हो जाएगा जी, 15। अब फिर किससे डिवाइड करेंगे, 2 ही से। 2 ही से डिवाइड करें, 2 छंग 12, 15 डिवाइड नहीं होगा। अब किससे डिवाइड करें, फिर 2 से, 3, और ये कितना हो जाएगा, 15। अब किससे डिवाइड करें, 3 से। 3 एकन्नम 3, 3 पचे 15। अब किससे डिवाइड करें, 5 से। तो अब ये देखिए छोटा छोटा गुणनखंड आया है कि नहीं आया है, इनका अगर मल्टीप्लाई करें, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, पचे 80। 80 में अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो 8 तरीक कितना हो जाएगा जी, 24। इसका मतलब एलसीएम कितना निकल कर आया जी, बोलो 240। बात समझ में आया कि नहीं? एलसीएम हम लोग सिंपल तरीके ऐसे ही निकालेंगे गुणनखंड विधि द्वारा। और मस देखिए, अब ये 240 जो आया है, ध्यान से देखिएगा, 240 जो आया है ना, वो एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है कि दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है। फिर बोलो हमारे साथ, एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है। बात समझ में आया कि नहीं? जैसे कहने का मतलब है कि अगर 48 से भाग करवा तो 48 पंचे कितना होता, 240, और 60 तिहाई कितना होता ना होए, कितना चौके, 60 चौके कितना होए, 240। एकर मतलब कि जोन को संख्या दी गई होगी, जो वो संख्या दी गई होगी, एलसीएम जो होगा ना, एलसीएम जो होगा ना, उस संख्या से क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। अब यहां से देखो बात समझना है, क्या संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा, कौन, एलसीएम। कौन जी, एलसीएम। अब हम यही बात कह दें, ध्यान से सुनिए, कि वह छोटी सी छोटी संख्या बताइए, सुनिए ध्यान से, वह छोटी सी छोटी संख्या बताइए जो 48 और 60 से पूर्णतः विभाजित हो, तो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? इसका मतलब हमको क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम वही छोटी सी छोटी संख्या होगी जो किससे, 48 और 60 से पूर्णतः विभाजित होगी। बात समझ में आया कि नहीं? अगर हम यही क्वेश्चन बना दे, क्या, सुनिए, वह छोटी सी छोटी संख्या बताइए जो जिसमें 48 से और 60 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 3 बचता हो। अब बताइए क्या करना है? तो एक मतलब तुम लोग जान गया, कटाई वाला 200 कितना पा, एक मतलब 3 शेष बचे, कहा था 3 ही जोड़ दे, 200 कितना हो गया, 43। बात बना कि ना बना? तो एलसीएम के लिए आपको बात क्या याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बोलो, से। क्या याद रखना है, से। अगर जहां बोले कि संख्या से पूर्णतः विभाजित है तो हमको क्या निकालना है, एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। क्लियर कि नहीं क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब एचसीएफ जो होता है इसकी हम लोग चर्चा करते हैं। एचसीएफ, एचसीएफ क्या है भाई, इसको ध्यान से समझो। जैसे आपका दिया गया है कितना जी, 48, और कितना दिया गया है जी, 60। तो एचसीएफ कहता है कि छोटकी से बड़की में भाग द, तो बड़की है वो 60 और छोटकी कितना है वो 48। 48 से करना 48, बचा कितना 12। अब फिर 12 से 48 में भाग करी है भैया, तो 12 चौक 48, कट गवा कि नहीं कट गवा? अच्छा बतावा कैसे कट गवा, 12 से, एक मतलब एक एचसीएफ कितना हुए 12।
अब देखा एचसीएफ जवन आई है ना, वो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करे। जैसे देखा 12 चौक 12 पंचे, ई जवन एचसीएफ है एके एके दोनों के काटा था कि ना काटा था, तो इनमें बतिया का याद रखे भैया को, एकर मतलब संख्या को पूर्णतः क्या करता है, विभाजित करता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? और यह देखिए जो आपका 240 है, यह छोटी सी छोटी है, इससे कोई छोटी संख्या आपको नहीं देखने को मिलेगा जो 48 और 60 दोनों से कट जाए। बात समझ में आया कि नहीं? और यह जो होगा 12 आपका, यह 12 क्या होता है जी, यह बड़ी सी बड़ी संख्या होती है। 12 से कौनो बड़ी संख्या कभी ना बता सकता जो मन 48 काट दे और के काट दे हो। ऐसे छोटी संख्या हो सकती है, 3 न काट दे दोनों के, काट देखना है, 2 न काट दे दोनों के, काट देखना है, बोलो काट सकता है, छोटी हो सकता है लेकिन बड़ी कभी भी नहीं होगी। और इसमें बड़ी हो सकता है लेकिन छोटी कभी नहीं होगी। बात बराबर है ना जी, समझ में आ गया ना? अब हम बात करते हैं आगे, ठीक है? एलसीएम निकालने आ गया, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम में आपको क्या याद रखना है परिभाषा के रूप में, बोलिए जरा तो। वह छोटी सी छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है। वह छोटी सी छोटी संख्या है जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित है। और एचसीएफ के लिए क्या परिभाषा याद रखना है, बोलो? वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करता है। बात बुझाई? क्या कहता कि को पूर्णतः विभाजित करता है। क्लियर ना? आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। जैसे देखा एगो है सिंपल बात बा, ये देखा एनटीपीसी में पूछल बात बा, तनी एके लगावत जा। देखा का कहा था कि एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब एलसीएम तो निकाले तो हम लोग के आई गवा हो, कोई दिक्कत तो ना है होई हो, तनी निकाला जल्दी से था, एलसीएम जल्दी से निकाला। कहा बा 98 और 28 112 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। सबका बन जाएगा, ये तो छोटी बात है। चलिए हम लोग देखते हैं कितना दिया गया है जी, 98। ये कलर दिख रहा है जी, देख लीजिए जरा सही से, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है अच्छे से ना? देखिए 98 दिया गया है और कितना दिया है, 28 दिया गया है और 100 कितना दिया गया है, 12। तो सबसे पहले ऐसे फैक्टर कर लेंगे, बोलिए जी। इससे फैक्टर करने के लिए आप सबसे बड़ी संख्या 4 से काट दो, मतलब इससे भी बड़ी काट सकते हो, मन करे दूस काटा, 2 दे काकरी काटे, 1 दे काट दे। 4 से काटा, 4 दूनी 8 ना कटे ना, 2 से काटे पड़े, एक मतलब 2 से काटा भैया। 2 चौक 8, 2 9 18, 2 1 नम 2 और 2 चौक 8, 2 पचे 10, 2 छंग 12। अब देखा सबसे बड़ी संख्या 7 से कटिए ना है, 7 7 49, 7 दूनी 14, 7 8 56। अब एकर मतलब 2 तो 8 के गुणनखंड हो, एकर कहानी खत्म ना, डायरेक्ट ऐसे बनावा करा। अब एकर कहानी खत्म हुई गई भैया। तो अब देखा का बचा बा हो, 7 दूनी 14 और 8 सते 56, एकर मतलब 14 गुड़ा कितने करे बा, 56 में। 14 गुड़ा 56 में कहे भैया, 56 गुड़े कितना 14, 14 छक कितना होता, चौछंग 84 के 4 हसीलवा 8, 14 पचे 70 और 8 78, अर्थात आंसर क्या होगा बोलो जी, आंसर आपका 784 होगा। बात समझ में आ गया कि नहीं? आपको स्पीड सर तेज करनी है तो पहाड़ा कृपया याद रखें, ठीक ना? चलिए सबको समझ में आ गया, एलसीएम निकालने आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम ऐसा रहेगा तो आप लोग निकाल ले जाएंगे। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन लगाइए। ये क्वेश्चन एलसीएम दिया गया है, सबका बन जाना चाहिए। अब हम आपको थोड़ा सा समझाएंगे तरीका। जल्दी करिए। अब देखिए कितना कितना दिया गया है जी, 36 दिया गया है,
36 दिया गया है और कितना दिया गया है आपका 54 दिया गया है, 72 दिया गया है और 96 दिया गया है। इसका आपका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है जी? एलसीएम। इधर देखो, अब आपको परीक्षा में क्या करना है, इस तरीके से फैक्टर करके निकाल ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो आपको करना क्या है परीक्षा के दौरान, ध्यान समझिएगा। इधर देखो, ये जो 36 है ना, ये 72 का गुणनखंड है, नाते 36 की कहानी का होगी। जवन जौने गुणनखंड होए ओसे बड़ा कौनो गुणनखंड हो तो छोड़ के कहानी का कह दे खत्म। बस समझ में? बोलो जी। अब आपको क्या करना है, यहां पे दिया गया है 54, 72 और कितना दिया गया है 96। अब बताइए सबसे बड़ी संख्या किससे कट सकता है? ये जल्दी से काटिए, किससे कट सकता है? जल्दी से काटिए, बोलिए। 6 से कट जाएगा साहब, 6 से काट दीजिए। 6 9 54, 6 का नम 6 6 दूनी 12, 6 का नम 6 छतहा के 36। कटिए कि ना कटिए? अब बताओ बड़ी संख्या कैसे कटी है? ई सोचा 3 से काट दी, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12 और उसके बाद 4 16 कटे ना, तो मतलब 16 जो हुए, 4 जो 16 गुणनखंड हो, 4 कहानी खत्म। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, आपका बन जाएगा क्वेश्चन। अब बताइए मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 6 का गुणा करेंगे, 6 त्रिक 18 और 16 दिया 48। एक मतलब 48 में किसका गुणा करना है जी? 18 का। 18 का 48 में गुणा करिए, कितना आएगा? 864। आंसर आपका होगा कितना जी? 864। राइट आंसर कौन सा होगा? सी वाला राइट आंसर होगा। बात समझ में आया कि नहीं? अब देखो हमको कम कैलकुलेशन करना पड़ा, तो आपको ये दिमाग डेवलप करना है, क्योंकि परीक्षा में इतना बड़ा थोड़ी काटेंगे। आप सोचिए कि हमको किसको जल्दी से खत्म कर दे, कितना कम गुणनखंड करना पड़ेगा आपका आंसर आ जाए। बात बुझा है? ये चला ठीक, आगे बढ़ा। क्लियर है? लिख ले है? चला, ये पीडीएफ अभी आपके पास मोबाइल में चला जाएगा, ठीक ना? ये वाला क्वेश्चन लगाइए, सब लोग जल्दी से आंसर दीजिए, देखते हैं 30 सेकंड में कितने लोग आंसर दे पाते हैं। जल्दी करिएगा, ये मत सोचिए कि छोटा छोटा क्वेश्चन बता रहे हैं, क्योंकि अभी शुरू किए हैं ना, अभी आपका कैलकुलेशन थोड़ा बढ़े तब ना बढ़ेगा स्पीड, तब ना बड़ा क्वेश्चन बताएंगे जी। देख लीजिए सबसे पहले कौन आंसर देता है, जल्दी करिए। ऑप्शन सी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए कितना दिया गया है आपके पास? 24 दिया गया है, 42 दिया गया है और कितना दिया गया है जी? 56 दिया गया है, यही दिया है ना? तो ध्यान से सोचिए कि अब आपको गुणनखंड करना है, तो अब बताइए सबसे कटने वाला कौन दिख रहा है? 6 से सब कट जाएगा क्या? तो 6 से पहले काट दीजिए। 6 चौका 24, 6 सते 42 और एक बतावा 6 8 56 होता है। ये भगवान रे भगवान, 6 8 56 होता है। 7 8 होता ना, तो 6 काटा था, 6 कटे हो, बोला हो, बोलो तब तो 6 कटेगा? नहीं काटेंगे। तब बताइए किससे काटें? अब आप 2 से काट सकते हैं, मन कहा है 2 से काट दा, 3 से पाट दा, कौनो से पाट दा। अगर 2 से कटबा 12 हो गया, 2 से कटबा 2 एक अन्नम 2, 2 छंग कितना होइगो? 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 एक अन्नम 2 और 2 दूनी 4, 2 8 16। ये होगा कि नहीं होगा? अब फिर किससे काट दें? 2 से काट दें, 2 छंग 12, 21 न कटे और ये हो गया 28, ये होए। अब 7 28 काट दे 2 से कितना हो गया? 14। अब बताओ 7 से काट दी का? 7 से कटबा 6 न कटे, 7 तिरिक 21, 7 दूनी 14, 2 जवन हो और 3 जवन हो, 6 का गुणनखंड हो कि ना? तो एक कहानी खत्म। तो एक मतलब 2 दूनी 4 और 7 चौक कितना हो गया? 28। 28 की गुणा किम में करेंगे भैया? 6 में। तो 8 छंग 48, 6 दूनी 12 और 4 कितना होगी भैया? 16, अर्थात उत्तरवा कौन सही बा? 168। बात समझ में ना है? अब देख लीजिए कैलकुलेशन कितना लिद्दी चल रहा है, तो कैलकुलेशन को थोड़ा बढ़ाइए, सही कह रहे हैं नहीं? जो इंपॉर्टेंट है मैथ, रीजनिंग, साइंस, 3 तो अगर सही हो गया तो रेलवे में कोई रिजल्ट रोक नहीं सकता, ये समझ जाइए, ठीक है? लेकिन मैथ आना चाहिए तो कम समय में आना चाहिए, कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, ठीक है? सब लोग लिख लिए, आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार से,
आपके समक्ष एक और क्वेश्चन है ये, इसका आपको एलसीएम निकालना है। अब देखिए एलसीएम निकालने के लिए आपको दो बात पहले समझ लेना है। बताएं समझाएं? चलिए, अगर घात वाला कहीं मैटर आता है तो घात वाले में क्या बात याद रखना है, नोट लिख लीजिएगा दो ठो। क्वेश्चन चेंज हो गया, कोई बात नहीं है, आ गया फिर कहाँ मिट जाएगा, नहीं फिर लिखा जाएगा। ठीक, इधर देखो, एलसीएम के लिए आपको क्या बात याद रखना है, एलसीएम के लिए घात वाले में बड़ी बड़ी घात लेना है। बोलो क्या याद रखना है, एलसीएम में बड़ी बड़ी घात लेना है, और एचसीएफ में याद रखना है क्या चीज जी, बोलो घात वाले प्रश्न में छोटी छोटी घात लेना है। बात समझ में आया कि नहीं? बोलो जी, एलसीएम में क्या करना है, साथ में बोलो, एलसीएम में क्या करना है, बड़ी बड़ी घात लेना है, एचसीएफ में छोटी छोटी घात लेना है। फिर से बोलो, एलसीएम में बड़ी बड़ी घात लेना है, एचसीएफ में छोटी छोटी घात लेना है। तो बताइए इसका एलसीएम निकालना है ना जी, क्या निकालना है, एलसीएम। तो हमको क्या लेना है, बड़ी बड़ी घात। क्या लेना है बोलो जी, बड़ी बड़ी घात। तो बताइए 2 के घात भैया 4 बड़ा है कि 2 के घात 2 बड़ा है, बोलो 2 के घात कौन बड़ा है, 4 ले लिए। अब बताइए 3 के घात 4 बड़ा है कि 3 के घात 6, 3 के घात 6। अब बताओ 5 के घात 3 बड़ा हो कि 5 घाते 5, 5 के घाते 5। अब बताओ ये तो एक बटबे ना करा, जब इटरा वो ले ले भैया, इटरा का हो 7 के पावर 2, ये का हुई है तोहार हो एलसीएम, का हुई है एलसीएम। देखा उत्तरवा कैसे मैच करता हो, उत्तरवा कैसे मैच करता है, ऑप्शन कौन सही हो डी। सबके समझ में आई कि नहीं, ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, डी आंसर राइट होगा। सिर्फ याद क्या रखना है बोलो, एलसीएम में बड़ी बड़ी घात लेना है, एचसीएफ में छोटी छोटी घात लेना है। क्लियर कि नहीं क्लियर? जैसे है वाला क्वेश्चन उड़ावा तनी एक उड़ाई दे। अच्छा आगे बढ़ा, ई क्वेश्चन लगावा था एलसीएम निकाले के बाद। अब तो देख के तू लोग जान जा बा, एनटीपीसी देखा पूछ लो बा, ध्यान से देखा और ध्यान से लगावा। लग गवा, सोचो एलसीएम में किसको लेना है, बड़ी बड़ी घात, एचसीएफ में किसको लेना है, छोटी छोटी घात। तो भैया एलसीएम निकालना है ना, एलसीएम निकालने के लिए हमको क्या करना है, बड़ी बड़ी घात लेना है। तो बताइए 8 के पावर 2 बड़ा है कि 4 के पावर 6। अब यहाँ अलग बा, यहाँ अलग बा, तो अलग बात का करबा, एक एक 2 के रूप में तोड़ देबा ना, तो 2 के रूप में तोड़बा, 2 दूनी 4 दूनी, 2 के पावर कितना 3, तो 3 के गुणवा जब 2 भैया 3 दूनी 6, एक मतलब ये भैया 2 के पावर कितना 6, एक के तोड़वा कितना होए 2 दूनी, 2 के पावर 2 में 6 का गुणा कर 4, 6 दूनी, तो एक मतलब 2 के पावर कितना होई है 12। ये होए कि ना होए, बोला। अब बताओ 2 के पावर 6 लेना है कि 2 के पावर 12, 2 के पावर 12। एक खेत क्लियर हो गया हो। अब ई वाला 6 है और ई वाला कितना है 9, हो कि नहीं हो। तो एक मतलब 6 में तोड़बा तो 2 तिहाई, 2 के पावर 3 होगा, 2 के पावर 3 के पावर कितना होगा 3, ये होगा कि नहीं होगा। अब देखा अगर एक ही जोड़बो करबा तो 6 3 9, लेकिन 12 ले कोनो दिक्कत ना बा, इ 90 होता, ये 12 ले ले कोनो दिक्कत बा हो नहीं थे। अब बतावा 3 के पावर 3, अगर एक तोड़बा तो कितना होए 3 तिरिका 9, एक मतलब 3 के पावर 2 होगा और गुड़े घटवा कितना है 3, एक मतलब 3 के पावर 3 दूनी कितना हुई है। अब बताओ 3 के पावर 3 लेट के 3 के पावर 6, एक मतलब गुड़े 3 के पावर कितना हुई है 6, ये का हुई है एलसीएम। बताओ कैसे मैच करा था, आंसर कौन सा है, डी राइट होगा। क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलो सबको क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम समझ में आ गया। फिर हमारे साथ बोलिए, एलसीएम में क्या लेना है, बड़ी बड़ी घात, एचसीएफ में क्या लेना है, छोटी छोटी घात। क्लियर है ना, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब ये क्वेश्चन बनाइए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा दिया गया है, कह रहा है कि 2 अभाज्य संख्याओं x और y, जबकि x बड़ा है y से,
का एलसीएम 119 है तो 3y माइनस एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको इसमें थिंकिंग करना है। देखिए जो आप लोग सोच नहीं पाते हो उस बात को सोचने की चेष्टा रखो, ठीक ना। क्या कह रहा है सुनो, क्या कह रहा है, पढ़ो पढ़ो। कह रहा है कि दो अभाज्य संख्या, अभाज्य का मतलब क्या होता है जी, अरे भैया अभाज्य मतलब एक और स्वयं के अलावा केहू ना कटे ना, तो एक मतलब दोनों एक को दो जने से काटे होते ना, तो 119 अगर एलसीएम हुए तो एक मतलब जैसे देखा यार, देखा यार, देखा यार, देखा हम कहीं 3 और 5 ये दोनों का हुआ ये केहू से काटे, एक एलसीएम निकल बता हुए एक दाय 3 से काटे ए और एक दाय कैसे काटे हो 5 से काटे, तो 5 तिहाई एकर मतलब कि अभाज्य संख्याओं का एलसीएम वही होता है जो उनका गुणा होता है, बोलिए ना हो, अरे 5 तिहाई देखा एलसीएम हो कि नहीं, तो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम वही होता है जो उनका क्या होता है, गुणा होता है। तो 119 के खाली फैक्टर कही गई हम लोग, 119 के फैक्टर करा, बताओ कैसे काटे, 13 नमैया, 13 नमैया, ये भगवान तनी बतावा 119 के फैक्टर करा कैसे काटे, ये भगवान पहाड़ा ही नाते कहा था पहाड़वा याद कर ले जा, 17 सत्ते एकर मतलब एक कितना होए 7 और एक कितना होए 17, देखा दोनों का भाव अभाज्य बा कि नहीं। अब कहा था कि भैया एकर मतलब x के मनवा अगर 7 मानत का बड़ा कौन बा, बड़ा कौन बा x, एकर मतलब भैया हे वाला x होए और हे वाला का होए y होए कि ना होए, कहे से x वाला का बड़ा, तो बतावा भैया केकर मनवा निकाले एक बार 3y माइनस x, एकर मतलब 3 गुणे y के मनवा कितना 7 माइनस x के मनवा 17, 7 तीरी 21 माइनस कितना हो 17, अब 21 में से 17 घटेगा कितना है, 21 में से 17 घटेगा कितना है 4, तो आंसर क्या होगा आपका बोलो 4। सबको समझ में आ गया कि नहीं, तो कौन सा सही होगा आंसर, बी आंसर राइट होगा। एकदम सबके समझ में आई, बोला भैया कहूं दिक्कत हो विदाउट टेंशन बोला एक ना और बताइए, इस पे ब्लैक नहीं दिख रहा है, ओके 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 फिर से डिलीट करके बताई देता है ला। अब कौन कलर ले ली जवन दिखे था ई वाला दिखे ना यार, देखा दो अभाज्य संख्याओं x और क्या है y, x जबकि बड़ा है किससे y से, और कह रहा है कि उसका एलसीएम 119 है तो 3y माइनस x का मान ज्ञात कीजिए, यही ना कह रहा है। तो हमने आपको सिखाया जैसे 3 है, ये भी कलर तो नहीं दिख रहा है जी, इस पे क्या दिखेगा तब, अब ये देखिए 3 है ये दिख रहा है जी, हाँ ये दिखेगा ना, ये कलरवा कौन दिखेगा, हाँ ये तो दिख रहा है, ये तो दिख रहा है, चलिए ये दिख रहा है, तब दूसरा कलर कौन सा ले ले भैया जो दिखेगा, हे पियर ले ले, तब पियर दिखे ना, दिखे तो पियर दिखे, ये तवरो दिखे, ये कौन बैकग्राउंड लगा दिया है जी खतरनाक बैकग्राउंड हो गया है, हाँ इसका यहां से नहीं चेंज होगा, यहां से नहीं, ये पीपीटी बन गया है, ठीक है। अब देखो जैसे इसका भैया दो आपकी अभाज्य संख्या 3 है और कितना है बोलो जी 5, बोलो फिर से 3 है और कितना है जी 5। अब आपको यहाँ पे समझना क्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है 5 भी अभाज्य संख्या है, तो काटेंगे 3 से, 3 एक नम 3, 5 नहीं कटेगा, फिर 5 से काटेंगे तो 1 1 कट गवा, एक मतलब इसका एलसीएम हो जाएगा 5 तिहाई कितना 15। तो अब आपको यहाँ से यह समझ लेना है बहुत अच्छे तरीके से कि अभाज्य संख्याओं का जो मल्टीप्लाई होता है मतलब गुणनफल होता है वही उसका क्या होता है, एलसीएम होता है। तो एकर मतलब है भैया 119 जमन दे हैं ई एलसीएम दे हैं, एकर मतलब कि एकर वो है दोनों फैक्टर करे के बाद गुणनखंड होए कि तबे तो एलसीएम बना होए,
तो एक मतलब 17 सत्ते कितना होता है 119। एक्स के मान बड़ा बा तो बड़का के हो गया एक्स और छोटका के हो गया वाई। तब बताओ मनवा निकाल ले बा। पूछे ने कहा 3y माइनस एक्स का मान क्या है, तो y के स्थानमा पे कितना लिखवा हो 7 और x के स्थानमा पे कितना लिखवा हो बोला 17। एक मतलब 7 तिरिक कितना हुई है 21 माइनस कितना 17, 21 में से 17 गए 4। आंसर आपका क्या होगा, आंसर आपका बी वाला राइट होगा। क्या क्लियर कि नहीं क्लियर, सबको अच्छे से आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए आपको परीक्षा के दौरान इतना दिमाग लगाना पड़ेगा, सही करेंगे नहीं, तब आपका रिजल्ट धीरे धीरे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन लगाइए, ये बनाइए। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा दिया गया है, ध्यान से पढ़िए, शायद यूपीपी में क्वेश्चन था ये वाला ना, इस टाइप का क्वेश्चन था। सहअभाज्य किसको बोलते हैं सर? सहअभाज्य का मतलब होता है भैया ना ऐसी, देखिए सहअभाज्य सुनिए पहले ध्यान से, देखिए 2 या 2 से अधिक संख्याओं का ऐसा समूह जिसका मासा 1 हो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। बात समझ में आया कि नहीं, जैसे देखा है, देखा यहाँ लिखा जैसे 3 और 5, अगर एक दोनों मासा निकल बस कितना आए एचसीएफ एक आए ना आए। अगर 2 या 2 से अधिक संख्याओं का ऐसा समूह है जिसका मासा 1 आएगा तो वही आपको क्या कहलाएगी, सहअभाज्य संख्या कहलाएंगी। बात क्लियर है ना जी, बोलिए। अब यहाँ पे हम लोग सीखते हैं, कह रहा है यदि 2 सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 104 है तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। ये तो पहले वाली बतिया बा, अभाज्य संख्या कहे हैं तो हे भैया एकर जवन गुणनफल होए पांतियाई, एकर मतलब वह तेकर एलसीएमओ आवत है। हमेशा अभाज्य संख्या का जो गुणनफल होता है वही क्या होता है, एलसीएम होता है। तो एकर मतलब 104 देहन आंसरवा का सही होए हो 104। सोचे के बाद हुआ का, सोचे के बाद बा, ठीक आगे बढ़ा। एक लिखाई दे बढ़िया के समझ लिखवाने का मतलब ये है भैया, आप लिख लीजिए बढ़िया से कि अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल होता है, अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल होता है वही उनका एलसीएम होता है, वही उनका एलसीएम होता है। हो गया एकदम क्लियर। अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल होता है वही उनका क्या होता है, एलसीएम होता है। क्लियर ना जी, आगे बढ़ा, अगला क्वेश्चन लगावा। हे ही देहे हैं, देखा एकदम सिंपल कहा था ना, एलसीएम निकाला। ये तो अनहरा वो आदमी लगा देता है, तू लोग बतावा था, देखी तू लोग अनहर है कि नहीं, लगावा। देखो सोचा, थोड़ा सी सोचा, हट के थोड़ा सोचा, बस 1 सेकंड के क्वेश्चन बाई। हे भैया यहां देखा हो, यहां देखा, जैसे बतिया समझा तू लोग। अगर हम कही कि 2 गो 4 गो 6 के एलसीएम बतावा, एकर एलसीएम का होए 6 दूनी 12, ये होए ना हो। देखा 12 जो स्क्रीन शॉट हुई। अब देखा 2 से कटबा तो 2 छंग, 4 से कटबा 4 तिहाई और 6 से कटबा 6 दूनी। एक का मतलब एलसीएम ऐसी छोटी सी संख्या है जो दी गई संख्या से पूर्णतः क्या होता है, विभाजित होता है कि नहीं। तो एक मतलब भैया जमन होए अंतिसरी संख्यावा का था एलसीएम, उ 6 से कटे के चाहे 4 से कटे के चाहे और 100 से कटे के चाहे कि नहीं, बोला हो। ये बताओ 4 से ही कट जाए, 6 से कट जाए, सही बहु 4 से कट के 6 से कट के, हे ही देखा 4 6 से कट जाए, न तो 4 से कटे न तो 6 से। अरे 4 समय कटत कहानी खत्म, तीनों से न कटे चाहे हो। हे ही बतावा 4 और 6 से कट जाए का, हे ही बतावा 4 और 6 से कट जाए का, बोला। तो एकर मतलब एलसीएम नहीं हो सकता, ये हो सकता है कि नहीं, ये हो सकता है कि नहीं, ये हो सकता है कि नहीं, तो क्या नहीं हो सकता, 18 वाला नहीं कटेगा, यही नहीं हो सकता। आंसर कौन सा सही होगा, 18।
सर एग्जाम में नहीं दिखता है। नहीं दिखता है, उसको देखने की कोशिश करिए। एग्जाम में नहीं दिखता है तो कोशिश करिए, ठीक है ना। बात समझ में कि नहीं। जवन 4 और 6 से न कटे वही ना होए हो, ताहे से कि हमारा जो एलसीएम होता है वो सबसे कटता है, यही ना। तो ये देखा, ये तो 4 6 से कटिए तो मतलब 100 कट ही जाए ना। पता भाई 100 के मनोज का करी हम जा कट जाए, हम सोचत है। अब ये देखा भैया 18 जवन हो वो 4 और 6 से कट जाए, न कटे ना, तो यही नहीं हो सकता, बाकी सब क्या हो सकते हैं। बात क्लियर कि नहीं क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, जल्दी से मासा निकालिए। मासा की दुनिया में आप आ गए सर। मासा एलसीएम की कहानी खत्म, सिंपल वाला एलसीएम की कहानी खत्म हो गया। अभी मेथड जो है उसका बचा हुआ है, अभी उसका निपटारा हम विधिवत करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। आज के बाद एलसीएम दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, सही से सिर्फ पढ़िए। मासा बता ही दिए हैं, कैसे लगेगा ध्यान से लगाइएगा। कितना हे भैया, कहा था कि 36 और 144 का मासा के आधे का मान गया। ऐसी गलती होता है, आधा देखबे करी मासा निकाल के मार दे उत्तर, कहानी खत्म। तो ध्यान दिए, क्वेश्चन को एकदम अच्छे से पढ़ा करा, ठीक ना। देखा अब एक भैया निकल बात क्या करवा हो बतावा, कैसे कट जाए पूरा 12 कटिएगा, 12 यही 36, 12 बनैया में 144, फिर तीनों कटिएगा पूरा तीनों काट भैया, 3 एक नाम 3, 3 चौके 12। अब ऐसा कोनो संख्या नाम जो दोनों काट दे, अगर मतलब 12 यही 36, एचसीएफ क्या होगा 36। लेकिन आधा पूछा था तो आधा भैया 2 से भाग कर 18 दूनी 36, एक आधा कितना होए 18। आंसर कौन सही होए, बी वाला सही होए, निकाल ले बा। और सब जने ऐसे निकाल सका था भाग दे के, हे भैया 144 में एचसीएफ निकाले के बाद बड़की संख्या में छोटकी से भाग करा, भाग कर बकना तो भाग करा, कितनी बार जाए 4 बार, 4 बार लिए कितना हो 6 चौका 24 के 4, और उसके बाद भैया भाग कराओ, 4 3 12 2 14, एक कई बार काट गया ना काट गया, एक मतलब काट गया, यही का हो एचसीएफ। अगर एचसीएफ 36 होगी तो आधा कितना हो 18। बात क्लियर कि ना क्लियर, सबके समझ में आई गया। आगे बढ़ाइए, आगे क्लियर हो गया। चला बनावा एक एचसीएफ ज्ञात कीजिए। आरआरबी ग्रुप डी में पूछेगा, ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है, एकदम लग जाइए जुनून से। एनटीपीसी ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल, ठीक है, एसआई, एकदम ऐसा लगा कि जो एक में तो हर रिजल्ट आ जाए तुरंत ही। 2024 तोरे के लिए लकी हुई है, लकी। और वैसा पढ़ाई की क्वेश्चन रहबे करे, सेम टू सेम टकराबे करे। इन छोटे क्वेश्चन को इग्नोर मत किया करो, ये टाइम टेकर होते हैं, ठीक ना। जल्दी जल्दी भाग करिए। देखिए एचसीएफ निकालने का एक सुपर तरीका हम आपको बता रहे हैं, ध्यान समझिएगा। देखिए एचसीएफ 2 3 4 9 और दिया है 2 8 3 5 और दिया गया है 30 78, ये दिया है ना। इधर देखो एचसीएफ निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, ध्यान से समझिएगा। इन दोनों का डिफरेंस पहले निकाल लो। क्या निकाल लो, डिफरेंस निकालो। 15 में से 9 गए कितना हो 6, 12 में से 4 गए कितना हो 8, और ये बचा 7 में से 3 गए कितना हो 4, और बाद बाकी कट्टन पिट्टन, ये होगा कि नहीं। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 8 में से 5 गए कितना 3, 7 में से 3 गए कितना 4, और यहाँ पे बचेगा कितना 10, 10 में से घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। अब सोचो ध्यान से, इधर देखो, अब क्या करना है, अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम निकालें तो हमारा क्या निकल कर आएगा जी। ई बड़ा है तो बड़के में से छोटा घटावा कितना आए हो 3, फिर घटावा कितना आए हो 4, फिर घटावा कितना आए हो 2, 200 कितना आया जी 43। लेकिन 243 देखिए सबको क्या डिवाइड कर सकता है, नहीं करेगा। तो 243 का फैक्टर कर डालो, क्या कर डालो फैक्टर। अगर 243 का हम फैक्टर करेंगे तो किससे कटेगा जी, 3 से 3 8 24, 3 1 3, बतावा ये कटेगा ना। अब ये जो फैक्टर करने के बाद 81 आया है, क्या 81 देखो सबको काट सकता है, टाइम ज्यादा लग रहा है, भाग देने में टाइम नहीं लगेगा,
अब अगर यहाँ पे ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, टाइम ज्यादा लग रहा है, तो इन दोनों में भाग दे दीजिए, सबसे सही है। कितना दिया गया है जी? 486 भागे कितना जी? 243। तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा कि 1 बार? 2 बार नहीं जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो 1 बार ले जाइए, 1 बार ले जाएंगे 200 कितना हो जाएगा? 43, घटा देंगे 3 4 2, यही बचेगा। तो कहाँ 2 बार नहीं जाएगा? 2 बार में कट जाएगा। 2 बार में क्या हो जाएगा? कट जाएगा भैया। 4 8 6 कट गवा, नहीं कट गवा। अब जब 2 बार में कट गवा भैया ना, तो ये आंसर होना चाहिए था। ये तो दिया नहीं है। अब ये नहीं दिया है तो इसका मतलब इससे भी पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। इसका एक अभाज्य गुणनखंड आप छटका दो इससे। अब छटकाएंगे तो 3 गुणे कितना हो जाएगा? 81। यही होगा कि नहीं होगा? बोलो। तो इसका मतलब ये 3 वाला गुणनखंड नहीं होगा तो कौन सा होगा? 81 वाला गुणनखंड आंसर दिया है, तो मार दो 81 वाला गुणनखंड सही होगा। 3 तो हो भी करेगा। 3 81 में 3 नहीं है जी। बड़ी सी बड़ी ये है और ये क्या है? छोटी सी छोटी है। तो एचसीएफ जो होता है वो क्या होता है? बड़ी सी बड़ी होता है। समझने की कोशिश करो। अब 81 से काटोगे तो सब कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और भाग विधि द्वारा निकाल लोगे। भाग विधि द्वारा टाइमिंग लगेगा और क्या, थोड़ा सा लिद्दी है। हाँ अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। देखिए अगर ये वाला इससे डिवाइड हो जा रहा है ना, तो अंतर आप ऐसे निकाल लिया करिए। देखिए इससे डायरेक्ट, और नहीं तो सबसे बड़ी बात ये है कि डायरेक्ट ऐसे भाग देख ले वगैरह। ये 3 से कटवाई करे, 9 से कटवाई करे, 81 से खाली भाग देगा, कहा 27 या 81 होता है। सही का देखना है। तो एक मतलब पक्का ऐसे कटवाई करे, ठीक ना। क्योंकि अंतरवा आपका यहां से घटाएंगे तो 243 आएगा ना। 243 किसका गुणनखंड है? 81 3 कितना होता है? 243। एक मतलब इससे छोटा गुणनखंड हो ही करे आंसर। बात समझ में ना है? ऐसे ही चला आगे बढ़ा। ये वाला लगा बता, कौन सी संख्या सभी संख्याओं का गुणनखंड होती है? ये आपका आरआरबी जेई में पूछा गया था। हाँ ये तो सब जानते हैं, ये तो सिंपल बात है। सबका गुणनखंड कौन है? सबको काटने वाला कौन है? बोलो एक। एक जो होता है वो सबका गुणनखंड होता है, अर्थात वह सबको विभाजित करता है। तो आंसर कौन सा सही होगा? बी आंसर राइट सही है। ठीक है आगे बढ़िए। ये तो सिंपल आ गया था क्वेश्चन, आगे लगाइए। ये अब आपको समझना है भिन्न वाला, ठीक ना। अब पहले भिन्न वाले में लिखिए और समझिए। पहले हेडिंग डालिएगा, भिन्नों का लसा मासा ज्ञात करना। क्या हेडिंग डालेंगे? भिन्न का एलसीएम। अगर भिन्न का एलसीएम निकालना है तो हमेशा आपको याद रखना है अंश का एलसीएम बटे क्या लिखना है? हर का एचसीएफ। बात याद रखेंगे, बोलो। अगर भिन्न का एलसीएम निकालना है तो क्या लिखेंगे? अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। और इसी प्रकार से अगर भिन्न का एचसीएफ निकालना है या तो हम लोग क्या लिख पाएंगे? बोलो। अंश का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम, ये लिख लीजिए। ठीक है फिर से एक बार रट्टा मारो सब लोग, एकदम बढ़िया से रट्टा मारो। याद है? हाँ याद तो होना चाहिए। भिन्न का एलसीएम निकालना है तो बोलो जी। भिन्न का अगर एलसीएम निकालना है तो अंश का एलसीएम हर का एचसीएफ। अगर भिन्न का एचसीएफ निकालना है तो जी अंश का एचसीएफ हर का एलसीएम। मतलब जवन बोले अंश के वही निकालेगा, जवन बोले वही अंश के निकालेगा। हर अपने विपरीत रहे, याद रखबक ना, कोनो दिक्कत ना बा। बोला हो तो एक एलसीएम बताओ जल्दी से निकाला। का पूछे बा? एक पूछा था कि एचसीएफ बताइए क्या होगा। एचसीएफ आप लोग निकाल के जल्दी से बताइए आंसर। ऑप्शन सही है, देख लीजिए।
देख लीजिए, बनाइए। सही है, आ गया ऑप्शन बी सबका राइट आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना जी, होना भी नहीं चाहिए। ये वाला तो एकदम नहीं दिखेगा, लाइट कलर इस पे नहीं दिखेगा ना, जो भी दिखेगा डाउन कलर। ये देखिए आपके पास दिया गया है 2 बटे कितना 3 और 4 बटे कितना 5 और 2 बटे कितना 3 बटे कितना दिया गया है 2, यही दिया गया है कि नहीं। तो आपको क्या निकालना है, बोलो क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम निकालने एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ निकालते समय हम लोगों को क्या करना है, अंश का एचसीएफ, ये ऊपर वाले का क्या निकालेंगे, बोलो एचसीएफ निकालेंगे, और नीचे वाले का क्या निकालेंगे, बोलो एलसीएम निकालेंगे। ये निकालेंगे कि नहीं, बोलो जी। तो अब बताइए 2 4 3 में ऐसी कोई संख्या है जो इन सबको डिवाइड कर सकती है, नहीं, बोलो जी, है नहीं। तो नहीं है तो इसका मतलब हमेशा ये जब नहीं डिवाइड करेगा तो किसका सबका गुणनखंड कौन है, एक, तो इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या होगा, एक। अब बताइए इसका एलसीएम निकालेंगे, सभी अभाज्य संख्या है कि नहीं है, सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही क्या होता है, एलसीएम होता है। तो 5 दूनी 10 तिहाई 30, एक मतलब कितना आंसर हो जाएगा, बोलो 1/30। आंसर कौन सा सही होगा, बोलो जी, आंसर आपका सही होगा बी। सबका क्लियर है कि नहीं, बोलो आगे बढ़े। एक क्वेश्चन है भैया ऐसा और है, आप लोग लगाइए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चला बनाओ तो जल्दी से, धन से बनाओ, समय मत बर्बाद करो, जल्दी से बनाओ। आ गया, बताइए कितना है आंसर। एलसीएम निकालना है तो आप ध्यान दीजिए कि किसका एलसीएम निकालना है, बोलो 2 4 8 10 का एलसीएम निकालना है, यही ना। एलसीएम पूछा है तो अंश का एलसीएम। 2 4 का गुणनखंड है, 8 जो है किसका गुणनखंड है, 4 जो है 8 का गुणनखंड है। 2 5 कितना हुई है 10, 5 8 40, एक मतलब एलसीएम कितना आई है 40। अब नीचे बटे 3 9 15 21, बताइए कौन सा ऐसा गुणनखंड है जो सबको डिवाइड कर देगा, 3, तो इसका बटे हो जाएगा कितना जी 3, एक मतलब 40/3। आंसर कौन सा सही होगा, ए। सबको आ गया कि नहीं आ गया, बोलो जी, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। हाँ इनमें दिक्कत ना हो चाहे, इनमें दिक्कत होगी तब तो एलसीएम एचसीएफ समझे कोनो मतलब है ना, तनी हेके लगाओ जल्दी से, दिमाग दौड़ा हुआ वही है क्या, अरे एचसीएफ है ये, वो एलसीएम था। हाँ तो परीक्षा में इसे कुछ भी करता है, जो क्वेश्चन में रहता है उसी का खाली घुमा देगा, बस वही अगले दिन दे दिए। जब कईयो शिफ्ट में हो तो परीक्षा ना, तो इसे करत है जो नए एनालिसिस, वो जो आपका नॉर्मलाइजेशन होता है उसमें आपको सरलता हो, तो ऐसे ही देते हैं। आएगा जल्दी बताओ। एचसीएफ एक निकाले के बाद, तो एचसीएफ दुइये है जो सबके काट दे, एचसीएफ कितना हो जाएगा जी 2। अब एलसीएम नीचे वाले का निकालना है, तो एलसीएम 3 9 का गुणनखंड है, 15 3 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 3 3 7 21 हो जाएगा। अब इसी का गुणनखंड कर दो, यह देखा 7 5 35 और गुड़े कितना 9 9 5 45 हसीलवा 4 के 9 3 27, 4 कितना होगी वो 31, एक मतलब एलसीएम कितना होगी 315। बताओ कौन सा आंसर सही दिखाता, आंसर कौन सा सही है, आंसर आपका डी सही है, 2 बटे कितना 315, सही है कि नहीं, सबको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब क्वेश्चन ये लगाइए, देखिए सिंपल सा बात दिया गया है। अरे अनुपात बताना है जी, इसमें कुछ तो नहीं है विशेष, सरल है। हाँ एलसीएम निकाल लो, एचसीएफ निकाल लो, अनुपात निकाल दो, कहानी खत्म।
जल्दी करा, ऐसे ही समझिए बर्बाद होता है, यही पतिए ध्यान रखा। डी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। कौन वाला? डी। कह रहा है कि 5, 15, 20 का एलसीएम, एलसीएम निकलवा भैया 5 एकड़ गुणनखंड हो गया, 5 तिहाई 15, 20 तिहाई कितना 60, यही एलसीएम होगा ना? बोलो जी। अरे एलसीएम डायरेक्ट निकलेगा कितना 60। एचसीएफ बताइए 5, 15, 20 को कौन डिवाइड करने वाला है? 5, ये होगा 5 करना 5, 12 पंचे 60 एकड़, मतलब एलसीएम का हो अनुपात का होए 12 अनुपात कितना हो 1। समझ में आया कि नहीं? इधर तुम बताओ, समझ में आया? हाँ, कोई दिक्कत नहीं ना है? और ना आ रहा, आ गया था। ठीक 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 ठीक, चलिए चलिए इधर देखिए। अब आपको पढ़ना क्या है जी? अनुपात पर आधारित। अगला हेडिंग दीजिएगा अनुपात पर आधारित। ठीक है, अब अनुपात पे पहले बढ़िया से खूब समझिए, ठीक है? उसके बाद तब क्वेश्चन है, ये है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना? देखिए अनुपात में बात क्या है, ध्यान समझिएगा। जैसे अगर हम दो संख्या ले लें, एक संख्या 15 है और एक संख्या क्या है 20। अगर इसका हम एचसीएफ निकालें, क्या निकालें जी? एचसीएफ। तो बता दीजिए इसका एचसीएफ कितना आएगा जी? आएगा कि नहीं आएगा? सब लोग समझ सकते हैं। अब अगर इसको हम डिवाइड करके अनुपात में लिख दें, 5 से काट दें, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20। अब हम इसको ऐसे लिख दें कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि उसका एचसीएफ 5 है तो बताइए संख्याएं क्या क्या होंगी? तो आप बता सकते हैं 15 और 20, ऊपर दिखत है, लेकिन कैसे निकले ई समझा। अगर अनुपात देहे रहा है और एचसीएफ देहे रहा है तो हमेशा एचसीएफ के में गुणा होला अनुपात में। अनुपात में गुणा करे पे संख्या निकलेला। बात तो समझ में आई? तो एकर मतलब एचसीएफ के अगर में गुणा करबा तो 5 तिहाई, एक मतलब पहली संख्या कितनी 15, 5 चौक 20, दूसरी संख्या कितनी जी 20। एक मतलब यहां से सबसे बड़ी बात आपको यह समझ लेना है, नोट करके लिख लेना है कि अनुपात में लिखा, अनुपात में एचसीएफ से गुणा करने पर हमेशा संख्याएं निकलती हैं, निकलती हैं। बात क्लियर कि नहीं जी? बोलो, अनुपात में एचसीएफ से गुणा करने के बाद क्या निकलता है? संख्या। क्या निकलता है? संख्या। बात बुझा गवा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर हम छोटू, तू बतावा हो, क्यों ना बोले छोटू, खाली बोली है छोटू बोला। अगर हम कह दी 2 गो संख्या है और 2 गो संख्या का अनुपात 7:5 है, यदि इसका एचसीएफ मान लेते हैं कि 3 है तो छोटू बताइए दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा? संख्याओं का योगफल क्या होगा? जल्दी से बताएं। हाँ, कितना होगा जल्दी बताओ। एक मतलब संख्या यहां से निकाल ही देंगे, 7 तिरी 21, एक संख्या 21 होगा, एक संख्या 5 तिहाई 15, तो 1 15 1 21 जोड़ देगा कितना होगा? 36। एक मतलब संख्याओं का योगफल कितना होगा? 36। सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसमें हम लोगों को समझना है कि एलसीएम रहेगा तब का होगा। बात समझ में आ गया? एचसीएफ वाला तो कोई दिक्कत नहीं है ना, एलसीएम वाला समझिए। तब इधर देखिए, अगर जैसे हम 2 संख्या लिए थे, मान लेते हैं सपोज दैट हमारी 2 संख्या क्या क्या है जी, समझिएगा। एगो संख्या अगर 15 है और एगो संख्या कितना है जी 20। अगर इसका हम एलसीएम निकालें, एलसीएम सब लोग निकाल लेंगे कि नहीं? 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा जी 60, ये तो सबको पता होगा। बोलो जी। अब सोचा ध्यान से, अगर यहां से अनुपात तो लोग निकली है, कौन निकली है? अनुपात। बोला कौन निकली है? अनुपात। तो कैसे निकला? 5 तिहाई 5 चौक। अभी क्वेश्चन में ऐसे बन जाई कि 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि उसका एलसीएम 60 है तो बताइए संख्याएं क्या है? अब बतावा हो छोटू। अब गुड़ा कह देवा का डायरेक्ट? बोला अरे अगर गुड़ा करवा तो 8 तिहाई 36 18 180 हो जाई, 15 है संख्या बा, एक 15 है और एक 20 है।
अब सोचा, हाँ सही पकड़ा है। यह देखा, जब एलसीएम दिया जाई, का दिया जाई हो, जब एलसीएम दिया जाई तो तू लोग का करबा, एलसीएम में बारी बारी से संख्या के अनुपात से भाग करिए। तो 20 तिहाई 60, फिर 4 से भाग कराओ, 4 पंचे 20, दोनों के कटे के बाद जमन बची न भैया, वह हमेशा का बची हो, एचसीएफ। का बची हो, एचसीएफ। बात समझ में? मतलब एलसीएम में दी गई संख्या के अनुपात से अगर हम भाग करते हैं ना, तो डिवाइड होने के बाद जो बचता है वही हमारा क्या बचता है, बोलो, एचसीएफ। क्या बचता है जी, एचसीएफ। अगर एचसीएफ निकालिए तब संख्या ना निकाल पाई बा, तब 5 तिहाई 5 देखा संख्या ना निकलिए, 15 1 20 निकलिए ना निकलिए। हाँ डायरेक्ट भाग कह दे, दोनों कूड़ा कह के भाग कर, मतलब 4 तिहाई 12 पंचा, बोलो 12 पंचा 60। अब ये जो काटे के बाद बचा, ये क्या बचा, एचसीएफ। बतिए तू है ना भाव, बोला। अब 5 के गुणा करा, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20। सबके समझ में आई नहीं, बोलो एकदम अच्छे समझ में आई गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से एक बार रट्टा मारो, क्या करना है, अगर एलसीएम दिया जाएगा तो क्या करना है, बोलो। ऐसे भी कर सकते हैं ना, हाँ एलसीएम 60 दिया है, हाँ तो जो अनुपात दिया है उससे भाग करने पर भी संख्या आ जाता है। हाँ 3 से भाग करेंगे तो 15 आ जाएगा, 4 से करेगा तो 3 से भाग करेंगे 20 आएगा। हाँ उल्टा संख्या आएगा ना, यहाँ याद कर सकते हो, जैसे मन कहे तैसे याद करा, ठीक। और वही दौरान याद न रहे, ठीक। अब यहाँ पे अगर एचसीएफ पूछ देता, बोला एचसीएफ पूछ देता, तो दोनों के गुणा करके भाग कर एक बार है, तो एचसीएफ निकाल लीजिए, उसके बाद आपका गेम सरल ना हो जाएगा जी। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। अब हम लोग क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, बनाइए तो, बनाइए। कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 721 है और उन संख्याओं का अनुपात 1:7 है। संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी 2021 में प्रश्न पूछल गवा बा, लगावा जल्दी से, जल्दी से लगावा। आठ 824, एक लोगों का उत्तर आ गया। अब सोचा, दो गो संख्या के रेशियो दिहल गबा, पहली संख्या अनुपाते दूसरी संख्या, कितना 1:7 कितना 7। एलसीएम कितना दिया गया जी, 721। तो पहले एचसीएफ निकाल लेगा, सबसे बढ़िया। पहले एचसीएफ निकाल पा भैया, कैसे हो, बोला एचसीएफ निकाले बिना बारी बारी भाग करब, 1 से भाग करबा तो वह होए, भाग करे जरूरत ही ना बा। 7 से भाग कर देबा, 7 1 7, 0 बढ़ाए 7 3 21। एकर मतलब एकर एचसीएफ कितना होए हो, 103। ये होए कि ना होए, बोला हो, एचसीएफ कितना होए 103। अब एचसीएफ से अगर अनुपात में गुणा करी लत का निकलला, संख्या, बोला फिर से, एचसीएफ से अगर अनुपात में गुणा करी लत का निकलला, संख्या। तो एकर मतलब भैया तुरंत गुणा करके संख्या निकालला। यार देखा, एकर गुणा करा, एम में लइया कितना होए, बोला 103। एम में एक लइया गुणा करबा कितना होए, बोला 7 3 21 और 7 1 7। तो बतावा एकर योगफल कितना होए हो, जोड़ा योगफल कितना होए, 4 2 8, अर्थात कितना होगा 824। ये होगा नहीं होगा, सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका होगा कितना 824 जोड़ने के बाद, क्लियर ना, कोई दिक्कत नहीं। तो आंसर कौन सा सही होगा, बोलो, आंसर आपका सही होगा डी वाला, राइट है। समझ में आई को, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए बनाइए, जल्दी करिए। ये भी है वो इसी प्रकार से, ध्यान दीजिए, मैं 3 3 6 अनुपात देगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो बनावा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कहाँ कहते हैं दिक्कत हो, हम तो कहे ना है कि दिक्कत हो। जल्दी करा, जल्दी करा। आई गवा,
यार देखा ध्यान से, देखा 3 संख्याओं का अनुपात दिया गया है, पहली संख्या अनुपाते दूसरी संख्या अनुपाते क्या हो तीसरी संख्या, 3 अनुपाते 4 अनुपाते कितना दिया गया है 5, यही दिया गया है कि नहीं। और कह रहा है कि अनुपात वाली 3 संख्याओं का एलसीएम दिया गया है कितना जी 2400, एलसीएम कितना दिया गया है जी 2400 आ गया। अब उसके बाद कह रहा है उनका मासा ज्ञात कीजिए, मासा कब निकले जब अनुपात से बारी बारिश क्या कर रहा है भाग, अनुपात से बारी बारिश क्या कर रहा है भाग, तो कौन निकले मासा, तो भाई ये भाग कर रहा हूं 5 से पहले काट दे का, 5 से काटा 5 चौक 20, 5 अठे 40, अब कैसे कटवाओ 4 से, 4 एक अन्नम 4, 4 दूनी 8, अब कैसे काटी हो बोला, अब कैसे काटी 3 से, अब 3 से काटा भैया, 3 से कटवा 3 चौक 12, तेकर मतलब जो बचे वही का हो तोहार एससीएफ का हो एससीएफ, तो आंसर कौन सा सही होगा बोलो 40, सही आ गया था, बहुत बढ़िया शाबाश वेरी गुड। ऐसे बनावत रहा भैया, ऐसे बनेगा तो उत्तर आए, ठीक ना, एकदम सबके समझ में आई गया। आगे बढ़ी, अगर संख्या पूछो छोटू तब, संख्या पूछो तब, हाँ संख्या पूछो 3 गुणा कह दी, 4 तिहाई 12 120, और 4 चौक 16 160, और 4 पंचे 20 200, एक मतलब संख्या कौन कौन हो तो एक 120 हो, एक 160 हो और एक 200 हो, संख्या नहीं करिए ना नहीं करिए कोई दिक्कत नहीं थे। ठीक आगे बढ़ा, अगला क्वेश्चन लगावा, ये अनुपात है ध्यान से लगाया, कह रहा है कि 2 संख्याओं का अनुपात 11 अनुपाते 4 है और उनका मासा 16 है, उन दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। वो तो गर्दा हो जाए हो, छोटू तो बनाई देंगे, छोटू बन गए होए, अरे तनी गुड़ा करा 16 पाड़वे नावत होए, दिक्कत यही बात के बाद। डी बहुत बढ़िया शाबाश शेरों वेरी गुड, आया बहुत बढ़िया वेरी गुड, ऐसे 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 स्पीड बढ़ाया रावत आज नबियान, देखा 100 में मरबर 90 घबरा जिन। 2 संख्याओं का अनुपात कितना दिया गया है बोलो जी 11 अनुपात कितना 4, और क्या दिया गया है एलसीएम दिया है कि एचसीएफ, एचसीएफ दिया गया है कितना 16, डायरेक्ट एचसीएफ से गुणा करते हैं अनुपात में तो क्या निकलता है संख्या, क्या निकलता है संख्या, तो एक मतलब अब तो गुणा करके संख्या निकाल ही सकीला, तो 16 एकन्नम 16 एक 17 176, और 16 चौका 64, ये हुए ना हो दोनों संख्या आएगी का, तो दोनों संख्या आएगी का पूछे ना योग, योग बतावा कितना होगी भैया जोड़ देता नहीं था, 6 4 10 के 0 और 7 6 13 1 14, और उसके बाद भैया 2 अर्थात कितना होगा हो 240, ऑप्शन कौन सही हो बोला, ऑप्शन नंबर प्रथम सही। कहां से जोड़े थे, ए भगवान जोड़ पूछे तो गुड़ा कह देबा, ठीक है एकदम सही है कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन लगाइए, ये देखिए इसमें तो हो गया है ना जी, ये वाला तो हो गया था अभी अभी लगाए थे, चलिए ये वाला देखिए, ये वाला लगाइए तब, 3 ठो अनुपात दिया है ध्यान से देखिएगा, विश्वजीत जल्दी से आंसर बतावा, आई गया कौन आंसर बोला, अरे तरीकी तो लोग जाने को होगा, आप तो एकदम सरल ही बाना कुछ कर ही ना आपने है देखा, एचसीएफ से गुणा कर 7 3 21 7 चौक 28 और 7 पचे एन बाहो 35, 7 पचे 35, एक मतलब भैया कौन उत्तर सही होए जवन 21 28 35 होए कहां बा, अरे यही बटबो करा लगाएगा, ठीक ना समझ में आई ना, अभी कुछ तो तू लोग देख के गर्दा उड़ा दे जाबा, ठीक ना छोटू, ठीक बता बड़ा आगे लगावत अभी तनी था क्यों बोली ना छोटू वही बोली है, चला देखी कितना देर तू आज बोला था,
आ गया, बहुत बढ़िया, सही है। दिया गया है 4:5 के अनुपात में, एलसीएम कितना दिया गया है बोलो जी, एलसीएम 180। तो क्या पूछा है, उनका योगफल पूछा है। तो पहले एचसीएफ निकालेंगे तभी योगफल आएगा। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं बोलो जी, हाँ पहले तो संख्या निकलवा तब नहीं योगफल आए। तो पहले तो मैं भाग कर दी, भाग करा भैया, 5 से भाग करवा 5 तिहाई 15, 5 6 30। अब 4 से भाग कर दिया, 4 9 आई 36। एक मतलब ये कर एचसीएफ कितना आ गया 9। एचसीएफ अगर 9 आएगी तो गुणा कर दिया, 9 चौक 36, 1 के 36 हो गया, 9 पचे 45, 1 के कितना हो गया 45। दोनों जने जोड़ दो कितना होगी भैया, 6 5 11 7 1 8 अर्थात कितना होगा 81। आंसर कौन सा सही होगा बोलो, आंसर कौन सा सही होगा बोलो, आंसर नंबर डी सही होगा। आरआरबी जेई पूछा है 2019, मतलब जल्दी ये वाले में, ठीक ना। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से लगाते रहिएगा। आगे बढ़े, सब लोग लिख लिए, क्लियर, ठीक, वेरी गुड। आगे बना बता, ये तो हो ही गया है। ये बताओ कहीं देखना है, 1 मिनट क्यों बोले, परिभाषा बताओ तू क्या कह रहे हैं हम, देखिए याद बा नहीं याद है, तुम बोलो जी, हाँ तुम ही बोलो। अच्छा हाँ, अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल होता है वही उसका क्या होता है, एलसीएम होता है। तो इसका मतलब 104, एलसीएम कितना हो 104, आंसर सही है। चलिए आगे बढ़िए, अगला बनाइए, ये तो बन जाएगा, सब लोग जल्दी से बनाइए। तो जितना क्वेश्चन पूछे बा, एक को क्वेश्चन छोड़े ना है टाइप के, हेर हेर लिया है एकदम बढ़िया खाई तो लग जाए जब पूरा एकदम वीआईपी पढ़ाई, एकदम वीआईपी तरीके से तैयार हो जाए, गारंटी मारवा। हाँ छोटी सी छोटी ज्ञात करना है। देखा, दो ही संख्या दे बा, अनुपात कितना भैया 2 कितना 3। एलसीएम दे बत पहले मासा निकल बा, एलसीएम दे बत पहले मासा निकाला 120। अब बताओ कैसे डिवाइड कर दे, डिवाइड करा कितना हो, डिवाइड कर बाद पहले 3 से कह दे 3 चौक 12 और 2 से कह दे कितना होगा 20। एक मतलब एक एचसीएफ कितना होगा 20। अब बताओ एचसीएफ से डायरेक्ट अगर अनुपात में गुणा करी तो संख्या निकलेला, तो एक मतलब 20 दूनी 40 20 तिहाई 60। बताओ 40 छोटा बक 60, आंसर कौन मारा, आंसर में मारा ए अर्थात 40, ठीक ना। सबके समझ में आई गया, ठीक, आगे बढ़ा, आगे बढ़े छोटू, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो चलिए ये बनाइए, ये तो हो गया। कई टाइप के क्वेश्चन आएगा, ये तो हो गया। ये बनाइए आप लोग, दो संख्याओं के विभाजन से 6 प्राप्त होता है तथा उनका गुणनफल 96 प्राप्त होता है। उन दोनों संख्याओं के योग और अंतर का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ला सिंपल बा, सिंपल बा, सिंपल बा, ध्यान से बनावा, जल्दी करा, सिंपल एकदम बा। मन गवा का आवा बतावा, कह रहा है कि दो संख्याओं के विभाजन से 6 प्राप्त होता है, मतलब x और y है, अगर इनकर भाग देवत कितना आवता हो 6 आवता है, ये कहा था। तथा उनका गुणनफल 96 प्राप्त होता है, x y का जब गुणा आप करते हो तो कितना प्राप्त होता है 96। तथा इन दोनों संख्याओं के योग और अंतर का गुणनफल क्या होगा, बतावा एक योग कितना हो और गुणनफल कितना हो, जल्दी बताओ बच्चा। हे भैया सोचा हो, गुणा करे है 6 आएगा, भाग दे पे गुणा करे 96 आएगा, भाग दे 6 आवता, बताओ कितना होए, बोला हो। एक 96 का अगर फैक्टर करवा तो कैसे कैसे कट सकला, ध्यान दा, 12 8 96 ना, एक 12 हो एक 8 हो, लेकिन भगवा कर बच्चा आए नहीं, फिर और सोचा। अरे जब ये तोड़ दिए हो तो इतना सोच कहा रहे हो, इनमें 2 के 12 दूनी 24, में बचा कितना 3, अब भाग करा 3 8 24 ना आया बता, एक मतलब क्या करवा, अब सोचा 12 8 सॉरी 8 है ना 96, इनमें अगर 2 तोड़ दे तो कितना होगा 24, ये कितना होगा 4, ये है बोलो 24 का 96। एक मतलब एक संख्या 24 रही होगी और एक संख्या कितनी रही होगी 4,
तो भाग करबा तो कितना होए 4 छंग 24 छवा आएगी कितना आएगी तो कहा था इनका एकर योगफल और अंतर ना का गुणनफल। तो बताओ जोड़े के बाद कितना आए हो 24 और योग बताइए कितना होए योग अगर जुड़बत कितना होगी हो 28 और अगर अंतर निकलबत कितना आए हो अंतर कितना आए 20। तो बताओ दोनों गुणनफल मतलब गुणा का एक बताओ कितना होए हो गुणा का एक बताइए कितना होगी 28 दूनी कितना होगी हो 56 और एक जीरो को लगा देकर मतलब 500 कितना हो 60। आंसर क्या होगा बोला 560। सही आएगी कि ना आएगी समझ में आई बताइए कि ना आएगी एकदम गुमराह क्वेश्चन रहा खाली समझे बतिया रहा ठीक ना। तो ऐसे परीक्षा में करे होता है ठीक ना मैथड वहां ना लगावे को एग्जाम के प्रेशर अलग होता है हाँ तो उसीलिए अभ्यास अभी से करिए तभी हो पाएगा सही नहीं तो फिर सही नहीं हो पाएगा। वही होता है आवत क्वेश्चन गलत होता है ठीक ना। एक बार घर दिमाग को खुला था करे तरीके समझ में आएगा ना एक बढ़िया से लिख ला तब आगे बढ़े। कह रहा है कि दो संख्याओं के विभाजन से 6 प्राप्त होता है तथा उनका गुणनफल 96 प्राप्त होता है। इन दोनों संख्याओं के योग और अंतर का गुणनफल ज्ञात कीजिए। आपका पूछा है आरआरबी ग्रुप डी 24/10/2018 वाले में 2 शिफ्ट में पूछल गा बाबा ठीक है लगा दे। अब देखा एक खाली एक फैक्टर कुछ कही देना ओकरे बाद उन जोड़ घटा निकाल लेगा 2 सेकंड में ठीक ना। अब देखा 12 और 8 करा तो 12 8 96 होता है लेकिन 12 में 8 से भाग करे पे तब 6 ना आए तब क्या करवा जानता एक फैक्टर एक खोर करा एक मतलब 4 दूनी 8 हो तो 4 ही रहा तो 2 एमएल एक गुड़ा कह दे ना तो 2 एमएल एक के दिए 24 हो गया कितना हो गया 4 तो एक मतलब 24 और चौकी कितना होता 96 और 24 में 4 से भाग करवा कितना है 6 बोला हो अरे 24 में 4 से भाग करवा कितना है 6 6 चौका 24 होता है। तो एक मतलब एक संख्या आपके पास 24 रही होगी और एक संख्या कितनी रही होगी 4। तो बतावा एक योगफल करबत कितना होए 24 4 कितना 28 और अगर 24 में से 4 घटाए देबा कितना अंतर होई है 20। अब एक गुणनफल पूछे ना तो गुणनफल कितना होए हो 560 ठीक है सबको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं लिख लेते क्या ठीक आगे बढ़ा अगला क्वेश्चन लगाओ। ये तो बन जाए बोलो इसमें सोचना नहीं है ना ये तो बन जाएगा रहने देते हैं इसको। एनटीपीसी का क्वेश्चन है करता तुम लोग कर दोगे हमें पता है। इधर देखो एलसीएम दें तो 3 से भाग करा पहले 3 दूनी 6 3 6 18 2 से भाग करा कितना हो गया 13 13 मासा हो गया। तो कहा है ना संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। यार देखा 3 2 5 गुणा नहीं करना है योगफल ना जी 3 2 5 13 5 65 एक मतलब बताओ आंसर कहाँ होगा हो 65। आंसर कौन सा सही होगा सी। इनमें सोचना है बोलो सोचना है एकदम गर्दा वही मचा देना है क्या करे लिखोगे। आगे बढ़ा अब आपको पढ़ना है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मासा ठीक है। आज यहीं तक रहे कि आगे बढ़े यहीं तक ओके ठीक है बाय। फिर कल यहीं से मुलाकात हमारी और आपकी होगी। ओके बाय बाय फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे।